पेपर लीक मामले में बिहार सरकार की जो भी जांच एजेंसी है वो काफ़ी तत्पर है और पूरी तत्परता से अभी तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी करने का भी काम किया है, उन तक पहुंचने का काम किया है। कई राज्यों में, आधा दर्जन राज्यों में छापामारी करके इस गिरोह का खुलासा भी किया है। वो एजेंसी जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो ब्लैक लिस्टेड था और उसको काम मिल गया, तो निश्चित रूप से इसमें काम देने में जो लोग भी शामिल होंगे, वो चाहे नेता हों चाहे पदाधिकारी हों, उन सभी लोगों की संलिप्तता तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि हर किसी भी टेंडर में उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं है इसका एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अधिकारियों की मिलीभगत से या जिन नेताओं की मिलीभगत से इस प्रकार का काम हुआ होगा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जानते हुए काम दे दिया गया होगा, तो ऐसे सभी लोगों को बेऊर जेल का सामना करना ही पड़ेगा। परीक्षा का चीज़ है, जहाँ नौजवानों के भविष्य का मामला है, बेरोजगारों के भविष्य का मामला है, तो ऐसे मामले में तो सरकार को या कोई भी विभाग को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। तो बिहार में देखिए शिक्षक बहाली पेपर लीक का मामला काफी तुल पकड़ा हुआ है। यूयू जिस तरीके से जांच कर रहा था, इसको देखते हुए यूयू ने बीपीएससी से कई सारे सवाल पूछ दिया। ऐसे में जिस तरीके से थर्ड फेज की बहाली से जुड़ा जो मामला सामने निकल के आया था, जहां पर यह बताया गया था कि कई सारे अधिकारियों की संलिप्तता है, ऐसे में इसको देखते हुए यूयू ने पूछा है कि किन किन अधिकारियों के जानकारी थी कि जिस तरीके से सवाल कहां से छप रहे हैं, ऐसे में किन एजेंसी को दिया गया था सवाल छपने के लिए। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता नामक एक माफिया ने न्यूज चैनलों के माध्यम से आके बड़ा खुलासा करते हुए यह साफ कहा था कि कई सारे मंत्रियों की संलिप्तता के साथ साथ अधिकारियों की संलिप्तता है। जो भी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है 64वीं के बाद से, तमामों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेपर लीक का मामला सामने निकल के आया है। क्या कुछ सच्चाई है? लगातार सवाल उठ रहा है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक ढाका से पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं? यूयू जांच कर रहा है, बीपीएससी आयोग से सवाल बीपीएससी यूयू ने पूछा है, जहां पर पूछा गया है किन किन अधिकारियों की संलिप्तता थी पेपर लीक में। ऐसे में कई सारी पेपर लीक मामले में बिहार सरकार की जो भी जांच एजेंसी है वो काफ़ी तत्पर है और पूरी तत्परता से अभी तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी करने का भी काम किया है, उन तक पहुंचने का काम किया है। कई राज्यों में, आधा दर्जन राज्यों में छापामारी करके इस गिरोह का खुलासा भी किया है। लेकिन गड़बड़ी तो हुई है, गड़बड़ी को तो स्वीकार हम लोग कर रहे हैं और राज्य सरकार ने स्वीकार किया, तब ना जांच एजेंसी इस पर काम कर रहा है। लेकिन ये कोई विपक्ष के नेतागण खोज के इस गड़बड़ी को नहीं लाए हैं, ये बिहार सरकार के पदाधिकारी ही इस गड़बड़ी को चिन्हित किए हैं। इसलिए ये जो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं है। जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए और जिस भी रैकेट के सरगना ने इस प्रकार का बयान दिया है, तो जब जांच एजेंसी वहाँ तक पहुँची गई है तो जितने भी मामले में गड़बड़ी हुआ होगा वहाँ तक, अब जो चोरी किया होगा वही व्यक्ति बताएगा कि हम सारा में चोरी हुआ है, तो पुलिस उसी हिसाब से चलेगा। पुलिस के पास तो अपना भी तंत्र है, तो उन सभी तंत्रों का उपयोग करके सही जगह पर राज्य सरकार की जांच एजेंसी पहुंचने का काम करेगी। दूसरा विषय है कि जो एजेंसी, जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो ब्लैक लिस्टेड था और उसको काम मिल गया, तो निश्चित रूप से इसमें काम देने में जो लोग भी शामिल होंगे, वो चाहे नेता हों चाहे पदाधिकारी हों, उन सभी लोगों की संलिप्तता तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि हर किसी भी टेंडर में उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं है इसका एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और बड़ा टेंडर है, जहाँ परीक्षा का चीज़ है, जहाँ नौजवानों के भविष्य का मामला है, बेरोजगारों के भविष्य का मामला है, तो ऐसे मामले में तो सरकार को या कोई भी विभाग को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। तो जिन अधिकारियों की मिलीभगत से या जिन नेताओं की मिलीभगत से इस प्रकार का काम हुआ होगा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जानते हुए काम दे दिया गया होगा, तो ऐसे सभी लोगों को बेऊर जेल का सामना करना ही पड़ेगा। यानी कोई नहीं बचेगा, कार्रवाई होगी। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये राज्य के बेरोजगारों का मामला है। हमारे राज्य के बेरोजगार युवक जाके दूसरे राज्य में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर ये बहाली सही ढंग से होता तो हमारे यहाँ के जो टैलेंट वाले छात्र हैं वैसे लोगों को राज्य में काम करने का मौका मिलता। तो इसमें मेरे समझ से नीतीश कुमार या भाजपा की सरकार कोई कोताही करने वाली नहीं। पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद रहे, उनके जांच की भी मांगे हो रही है, साथ में के पाठक की जांच की भी मांगे हो रही है। देखिए, विपक्ष के पास तो काम ही नहीं है। वो तो कहेगा कि 43 विधायक का जांच होना चाहिए, सारे एमपी का जांच होना चाहिए। उनकी सरकार रहेगी तो 100 घोटाला करेंगे, दूसरे की सरकार बनेगी तो सारा अधिकारी को केवल जांचे में लगाएंगे। वो गाइड करेंगे हम लोगों को। बिहार में 2 दशक तक शासन करने का मौका मिला तो गड़बड़ी खोजने के बजाय गड़बड़ी करने में अपना समय बिता दिए, और अब हम लोग को काम करने की बारी आई है तो हम लोग को सीख दे रहे हैं। तो अब उन समय का इंतज़ार करें जब उनको बिहार की जनता कभी
धोखा से भी काम करने का मौका देगी, तो इस प्रकार के राय विचार को अपने से उतारने का काम करेंगे। अच्छा पवन जी, महागठबंधन की सरकार थी जब फर्स्ट फेज की सेकंड फेज की बहाली हुई, सेकंड फेज की बहाली को लेकर भी अब कई सारे सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि आरा लाकर छपरा, सिवान और गोपालगंज के छात्र छात्राओं को जिस तरीके से झारखंड में रटवाया गया थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए, सेकंड फेज की बहाली को भी देखते हुए रटवाया गया था। देखिए, ये मीडिया में किसी व्यक्ति का बयान दे देने से और किसी एक आदमी के कह देने से कि जितना परीक्षा हुआ सब में चोरी हुआ, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। राज्य सरकार सभी एग्जाम को निरस्त नहीं कर सकती है, प्रमाण के साथ निरस्त होगा। जहाँ जहाँ प्रमाण मिला है, आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तो अगर किसी के पास ऑथेंटिक जानकारी है कि इस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो प्रमाण के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करें, राज्य सरकार तत्क्षण कदम उठाएगी। इसलिए इसमें मेरे समझ से जांच एजेंसी का जो क्रियाकलाप है, जिस गति से जांच एजेंसी काम कर रही है, वो सकारात्मक है, सराहनीय है, और जो भी इसमें शामिल लोग हैं वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, राज्य में पहले भी गड़बड़ी जब भी हुआ है तो बीपीएससी के सेक्रेटरी, अध्यक्ष, मेंबर्स, शामिल लोग, कई लोग जेल गए हैं, पहले के घोटाला में भी जेल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कोई भी, किसी की भी सरकार हो, इस प्रकार अगर टैलेंट के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो निश्चित रूप से सरकार को ऐसे मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा पवन जी आपसे, योग्य उम्मीदवारों के मन में सवाल उठ रहा है, उनके द्वारा यह पूछा जा रहा है कि अगर सच में जांच के बाद पाया जाता है कि हाँ धांधली हुई है सेकंड फेज की बहाली में, तो क्या जो बहाल हो गए हैं, जो अपने मेरिट पे बहाल हुए हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी आपकी? देखिए, आपको बताते हैं, जहाँ जहाँ घोटाला हुआ है, जब घोटाला धरातल पर दिखता है तो राज्य या केंद्र की सरकार जिसके स्तर पर बहाली होती है उसके स्तर पर भी कार्रवाई होता है। और जब अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं, अगर किसी को लगता है कि मैं टैलेंट हमें था, हम बहाल हो जाते, हमारे टैलेंट को दरकिनार किया गया, तो वैसे लोग न्यायालय का भी शरण लेते हैं। तो न्यायालय के माध्यम से भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप होता है। इसलिए एक फोरम नहीं है कि इसी फोरम पर ये बात समाप्त हो जाने वाला है। अगर हम न्याय नहीं कर पाएंगे तो जो भी अभ्यर्थी हैं ये माननीय न्यायालय का भी सहारा लेंगे। तो ऐसे मामलों में बहुत दिन तक काम करने वाले लोग की भी नौकरी चली गई है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जो लोग भी गलत रास्ते से इस परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में अपनी सफलता पा लिए हैं, वैसे लोगों को स्वतः रिजाइन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग के मामले में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जिन लोगों ने भी गलत ढंग से बहाली कराया है, इतना समय दिया जा रहा है, वो स्वतः इस्तीफा कर दे। तो वैसे ही स्वतः इस्तीफा कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में उनको समय भी उनका बर्बाद हो जाए और पैसे की रिकवरी भी हो जाए। FIR होता है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है। देखिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए ढाका विधायक बीजेपी से पवन जायसवाल थे, अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे, कोई भी अधिकारी होगा, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर नेता हो, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। एनडीए की सरकार में बेउर जेल भेजने का काम करेगी एनडीए सरकार। अब देखने वाली बात यह होगी, जिस तरीके से यूयू जांच कर रहा है, जिस तरीके से यूयू सवाल पूछ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में पेपर लीक का मामला है सेकेंड फेज की बहाली को देखते हुए। लेकिन थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए, जिस तरीके से जांचे हुए, इसको देखते हुए किसी भी अधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।